इस चुनाव को लेकर जो कल कार्यक्रम है, सबसे बड़ी सभा भी होने वाली है, किस जगह होगी, क्या पूरा कार्यक्रम? समझ में जो कुछ भी दिख रहा आपको आज़ादी के बाद, वो सब कांग्रेस की देन है। मेरे समर्थन के लिए अधिक से अधिक संख्या में आकर मेरे नामांकन में भाग लें। भीलवाड़ा में डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं वहाँ? जो 5 साल में उन्होंने काम किया है, मुझे नहीं लगता कि 70 साल में भीलवाड़ा में इतना काम हुआ होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजसमंद लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर जी गुजर और भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी दोनों ही प्रत्याशी 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस का क्या कुछ कार्यक्रम है, कहां मुख्य रूप से नामांकन रैली निकलेगी और इसको लेकर क्या तैयारी है, उसको लेकर हमारे साथ में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी राठौड़ हमारे साथ में हैं। राठौड़ साहब, सबसे पहले तो इस चुनाव को लेकर जो कल कार्यक्रम है, सबसे बड़ी सभा भी होने वाली है, किस जगह होगी, क्या पूरा कार्यक्रम है? हमारी नामांकन रैली नहीं कर रहे हम प्रत्याशी के साथ कुछ लिमिटेड कार्यकर्ता प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन करने जाएंगे सवेरे सवेरे, और दर्शन के उपरांत हम सीधे अपने मुहूर्त के अनुसार जाके 5 जने फॉर्म भर देंगे। और दूसरा इवेंट जो होगा वो श्रीनाथ होटल के सामने श्रीनाथ वाटिका है, उस श्रीनाथ वाटिका में नामांकन सभा होगी। वो नामांकन सभा हमारी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगी। इस सभा में कौन कौन बड़े नेता आ रहे हैं? वैसे हमने तो सबको दिया है न्योता तो, और पहले उन्होंने हामी भी भरी थी। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब, डोटासरा साहब, रंधावा साहब, पायलट साहब और जूली साहब, पर हमारी तारीख चेंज हो गई और हमें 3 के बजाय अब 4 को कर रहे हैं। तो 4 को करने पे हमें अभी डॉक्टर सीपी जोशी साहब और चांदना साहब की स्वीकृति तो आज सुबह आ गई हमारे पास, तो वो आ रहे हैं। और दूसरों ने कहा कि हमारे पहले से ही 4 तारीख इतनी बिजी चल रही थी, देर के टाइम, तो आज शाम तक वो बता देंगे कि कौन और नेता इसमें आएंगे। आप जैसे भीलवाड़ा भी आप पधार रहे हैं, भीलवाड़ा में डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं वहाँ? बड़े ज़ोर शोर से चुनाव लड़ेंगे, और वहाँ तो सीपी साहब ने जो चंबल का पानी और 4 लेन्स जो भीलवाड़ा को दी है, हर जनता की जुबान पे है वो तो विकास पुरुष वहाँ पहुँचे हैं। जो 5 साल में उन्होंने काम किया है, मुझे नहीं लगता कि 70 साल में भीलवाड़ा में इतना काम हुआ होगा। उन्होंने 5 साल में करके दिखाया है। तो एक वहाँ तो उनका जुनून है और उस जुनून का फ़ायदा मिलना चाहिए, मैं आशा करती हूँ। और राजसमंद की जो खास क्या कांग्रेस की उपलब्धियां जैसे आपने गिनाई है, मुख्य बड़े काम क्या हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच? राजसमंद में जो कुछ भी दिख रहा आपको आज़ादी के बाद, वो सब कांग्रेस की देन है। भाजपा ने सिर्फ नाथद्वारा से देवगढ़ तक ब्रॉड गेज की स्वीकृति दिलाई है। इसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है, स्वीकृति हुई है। और वरना जो कुछ दिख रहा आपको, चाहे जेके टायर फैक्ट्री हो, चाहे खारी फीडर हो, मेडिकल कॉलेज हो, 2 4 लेन हो, राजसमंद जिला क्लब हो, ये सब देन कांग्रेस की देन है। तो ये मुख्य रूप से यहाँ आप जो उपलब्धियां बता रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ कांग्रेस लगातार 2 बार से चुनाव क्यों हार रही है? लोकसभा तो गोपाल सिंह जी के बाद ये सीट हमारे हाथ से निकल गई, तो विकास को तो आप कहाँ दे रहे हैं? जितना विकास डॉक्टर सीपी जोशी ने किया है, आपने देखा होगा, उतना विकास किसी विधानसभा में नहीं हुआ। और जितना ये विधायक के रूप में भीम में हुआ, उतना किसी विधायक ने नहीं किया। पर दोनों जगह विकास को वोट नहीं मिले, भावनाओं को वोट मिल गए हैं, धर्म के आधार पे वोट मिल गए हैं, तो क्या कर सकते हैं? इस बार क्या लग रहा है, मतलब वोटर या जनता क्या चाहती हैं, कुछ क्या रुख है? वोटर को भी पता लग गया है कि इन 3 महीने में भाजपा सरकार आई है, तो जो लोग कहते थे कि हम महिलाओं की सुरक्षित नहीं है, आज जयपुर में महिलाओं की चेन स्नैचिंग हो रही है और मुख्यमंत्री एक थानेदार की कुर्सी पर जाके बैठ रहे हैं।
देख रहे हैं आप, देख रहे ये तो सादगी की बात है। हैं। अरे सादगी, आपका जहाँ सीट जनता ने बैठाया है वहाँ बैठो, वहाँ तो हुक्म चलाओ आप थानेदार बन के क्या करोगे? आपको मुख्यमंत्री बनाया है। वो तो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन आम जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ और आम जनता के साथ। नहीं, आम जनता के बीच में ही रहते हैं सब, ऊपर से थोड़ी टपकते हैं कोई, सब आम जनता में से ही निकलते हैं। ये वाला परिणाम कुछ बदलाव लाएगा अभी? जनता के ऊपर है, हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे और जनता जनार्दन जो फैसला देगी वो उनके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि भाजपा की ओर से भी 4 अप्रैल को नामांकन सभा है और प्रत्याशी महिमा कुमारी 4 अप्रैल को ही अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेगी। इसको लेकर मुख्य रूप से कांकरोली के पुराना बस स्टैंड पर भाजपा प्रत्याशी की एक बड़ी सभा का आयोजन होने वाला है। इस आयोजन को लेकर भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने खास अपील की है। देखिए महिमा कुमारी और दीप्ति माहेश्वरी ने क्या कुछ कहा। राजसमंद क्षेत्र के मेरे सभी परिवारजन, आप सबको मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महिमा कुमारी मेवाड़ को राजसमंद क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। मेरा नामांकन 4 अप्रैल को है। आप सबसे विशेष अनुग्रह है कि 4 अप्रैल प्रातः 11 बजे कांकरोली बस स्टैंड पे मेरे समर्थन के लिए अधिक से अधिक संख्या में आकर मेरे नामांकन में भाग लें। आप सभी मेरे राजसमंद परिवारजन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी का परिवार हूँ मैं, मोदी का परिवार हूँ मैं, मोदी का परिवार हूँ। जय श्री कृष्णा। आज आपकी ये बेटी आपको एक निमंत्रण देने आई है, निमंत्रण नामांकन का। आप सभी जानते हैं कि राजसमंद लोकसभा से आदरणीय महिमा कुमारी जी मेवाड़ को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आगामी 4 तारीख को नामांकन होने जा रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, राजसमंद विधानसभा की पूरी देवतुल्य जनता से अनुरोध करूंगी कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस नामांकन में पधार कर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नामांकन काकरोली बस स्टैंड पर दोपहर 12 बजे 4 अप्रैल को होगा। आप सब इसमें पधारें और अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुख्य रूप से कल 4 तारीख को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन के बाद जनता किसे वोट देती है, कौन जीतता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।